आज हम लोग समझने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है लाइव मार्केट में उस समय अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करें। एक ऐसा डायरेक्शन ट्रिगर होता है जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, आप उस डायरेक्शन में एकदम फोर्सफुली आपको ऐसा लगता है कोई पकड़ के ट्रेड करवा रहा है, उस तरीके का आप भी बिहेव करना शुरू कर देते हो। समझ गए बात को? इससे अपने आप को कैसे बचाएं और किस तरीके से हम प्राइस है उसको रीड करें, ध्यान से समझेंगे। जब मार्केट हमारा ओपन होता है, जब हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो वहां पे क्या क्या बात है जो हमारे दिमाग में होता है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं लाइव मार्केट में, इसे समझना पड़ेगा। कि जब एक बार आप देखोगे कि प्राइस जब चलना शुरू हो जाता है तो आप क्या करते हो, बातों को समझने देगा क्या क्या इंस्टेंसेस वहां पे होते हैं। सबसे पहला तो होता है कि मार्केट ओपन होने से पहले दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू डू, वो होता है कि आपका प्री मार्केट जो भी आपने प्लान किया हुआ है। पहला तो बात ये हो गया कि प्री मार्केट आपने प्लान किया हुआ है कि हाँ जी, आज सो एंड सो लेवल है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ से हम लोग बाई करेंगे या फिर इस जोन में हम लोग सेल करेंगे। तो ये सारा कुछ कैसा होता है, प्री मार्केट होता है। और प्री मार्केट में हम हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास होता है की लेवल होता है, हम जिस लेवल का वेट करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा होता है कि जब लाइव मार्केट हमारा शुरू होता है, जब हमारा ट्रेडिंग शुरू होता है, यानी कि 9:15 के बाद हम बात करना शुरू करें, तो इसके बाद जो फर्दर प्राइस होता है, यहाँ पे फर्दर प्राइस होता है, ये मूव करना शुरू होता है। अब यहाँ पे एज ए ट्रेडर आपका ये काम होता है कि आपने जो प्लान किया वो तो ठीक है, लेकिन जब फर्दर प्राइस मूव करना शुरू करे, किसी भी जगह पे फर्दर प्राइस मूव करना शुरू करता है, इस केस में हमें समझना पड़ेगा कि ये बार बाई बार, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, बार बाई बार स्टडी करना पड़ेगा कि प्राइस अगला सेंटिमेंट यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे फॉलो करने जा रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। हमेशा किसी भी दिन में आप ट्रेड करने जाते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एंट्री प्लान करते हो, तो वहां पे कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और क्या है वो बातें आपको समझना पड़ेगा। उन बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि अगर हम इस दिन ट्रेड कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो जा रहा है ट्रेडिंग डे हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। अच्छे ट्रेड्स पूरे दिन में एक या दो ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। उससे ज्यादा ट्रेड आपको दिखता है अगर, तो आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन है, और आपको आने वाले टाइम में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मार्केट में। समझ में आगे बात बिना किसी कंफ्यूजन का? अब द पॉइंट इज कि यहाँ पे जब हम बात करने जाएंगे कि जब इसमें ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास बिफोर हैंड क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस डे हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये होना चाहिए। प्रीवियस डे का हाई कितना लगा था, लो कितना लगा था, ओपन कितना लगा था, क्लोज कितना लगा था। दीज आर द वेरी बेसिक बेसिक थिंग्स। ओके, इससे क्या क्या सेंटीमेंट के बारे में पता चलता है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग रीड करने का। हाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट पे जब प्राइस इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तो हाई जाने के लिए होता है कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो उसके हर एक हायर टिक पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, बायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए बायर। अब जब हाईएस्ट लोकेशन पे आप पहुंच चुके हो, तो यहाँ पे बायर्स क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। बायर अब प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए इसमें काबिल नहीं हो रहा है, तभी तो सेलर्स आके डोमिनेट करेगा, इसको नीचे ले जाना स्टार्ट करेगा। जब ये ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, हर टिक पे प्राइस लो करते जा रहा है, बायर नहीं मिल रहा है। लेकिन टाइम आएगा जहां के बाद फर्दर नीचे नहीं जा सकता है, जहां के बाद ये फर्दर नीचे नहीं जा सकता, यानी कि सेलर सब वहां पे क्या हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है। ये बेसिक सा लॉजिक होता है जब कभी भी हाई और लो की बात करते हैं, जिस भी रेंज में बात करते हैं, जिस ड्यूरेशन में बात करते हैं। तो हाई का मतलब होता है कि प्राइस को इसके बियॉन्ड अब बायर्स ले जाने में काबिल नहीं है, और लो का मतलब होता है उसके नीचे अब सेलर्स इसको पुश करने के काबिल नहीं है। ये इसका बेसिक सेंस है, इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। अगर सेलर्स पावरफुल होता तो इसको और नीचे ले जाता, नहीं ले जा पाया। तो ये हमारा दो चीज होता है। नेक्स्ट होता है कि जो प्राइस का ओपनिंग होता है, तो देखोगे कि लास्ट डे इसके प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे इसके प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्या था, ये था, और इसका जो नेक्स्ट ओपनिंग था वो कैसा हो गया, ये पॉइंट हो गया। तब कहीं ना कहीं देखोगे कि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जो यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स थे, वो नेगेटिव हो गए थे, आखिरी 5 मिनट पे नीचे की तरफ क्लोज किए थे उसके प्रायर बार के कंपैरिजन में। तो उसके नेक्स्ट स्टेप फर्दर इसी सेंस में कंटिन्यूएशन इनका रहा, तो प्राइस क्या होता है, इसी जगह पे ओपन हुआ और फर्दर नीचे की तरफ चलता चला गया। ठीक है, तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक प्राइस उसके नीचे रहे तो हम लोग डाउन साइड की प्लान करेंगे। हम देखेंगे यहाँ से खुला सीधा सीधा प्राइस नीचे चला गया। अब इस दिन के लिए जब हम इसके नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर हैंड जो जानकारी है
उसमें ये पॉइंट हमारा ओपन हो जा रहा है और ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। यानी कि मार्केट देखेंगे आप मल्टीपल टाइम्स इस वाले जोन पे अटेम्प्ट करता है, लेकिन यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने के लिए काबिल नहीं हो पा रहा है। इसके पास इतना पावर नहीं है सेलर्स के पास कि प्राइस को फर्दर पुश करके नीचे ले जाए। तो अब इसी बात को अब समझेंगे कि इस पर्टिकुलर हिस्से में क्या हो जा रहा है, इस जगह के नीचे नहीं जा रहा है। यानी कि जब जब प्राइस इस जोन में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बाइंग एक्टिवेट हो जा रहा है। तो बाइंग एक्टिवेट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इस वाले हिस्से में बहुत सारा लोग यहाँ पे ऑर्डर पंच करके बाई ऑर्डर होगा, उनका लिमिट ऑर्डर लगा होगा कि इस प्राइस पे आएंगे तो हम खरीदेंगे। और जब जब प्राइस उस रेंज में पहुंचता है तो अपना बाइंग है वो एक्टिवेट कर देते हैं, उनका बाइंग ट्रिगर हो जाता है। इस वजह से प्राइस उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो जब जब उस जोन को टच कर रहा है तो वहां पे बाइंग आ जा रहा है। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि मार्केट का जो मूव होता है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट अगर मूव करता है तो मार्केट में तीन ही चीज होते रहता है हमेशा आमतौर पे। एक वो जोन होता है जहां पे आपको कुछ नहीं दिखता है, जहां पे बहुत सारा ऑर्डर यहाँ पे बाइंग किया जाता है। बाइंग के बाद एक छोटा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करता है जहां पे बाकी लोग को ट्रैप किया जाए। उसके बाद फिर बहुत बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकता है और या तो इसके ऊपर जाएगा या फिर साइकिल यहीं से रिवर्स कर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बाइंग होता है, ट्रैप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइंग होता है, ट्रैप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से प्राइस आप देखोगे तो मार्केट में आपका चलता हुआ नजर आएगा। समझ पा रहे बात को? अब इसके बाद जो कहानी हमें ध्यान में समझना है वो क्या है कि जब भी प्राइस इस तरीके से बहुत सारा जिग करके चलता रहे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बाइंग हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये जिगजैग प्राइस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपको कैंडल मिलता है, दिस कैंडल्स आर नॉट गुड कैंडल। इस तरह के जो कैंडल्स होते हैं दे आर नॉट गुड कैंडल्स। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ एक कैंडल को एक्सेप्शन के तौर पे अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद बाकी जितने कैंडल्स है उन सब की एक खराबी ये हो रहा है कि इसका जो बॉडी है, इसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो लगा हुआ विक है, इसका साइज क्या हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो दोनों साइड जब विक बनने लगे ना, एक साइड है तो उसमें साइकोलॉजी क्लियर होता है, कुछ कहानी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन विक दोनों साइड है। यानी कि ऊपर वाला भी जाने पे इसको लात मार रहा है, नीचे वाला भी लात मार रहा है। यानी कि दोनों का दोनों क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से। जब इसको रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी कि ऐसे कैंडल्स में मार्केट में सेंटिमेंट्स क्लियर नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ट्रेड्स को अवॉइड करना होता है। यहाँ पे जो स्टोरी है वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बातें समझ गए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस है इसमें खरीदा गया खरीदा गया खरीदा गया, तो पूरा का पूरा ऑर्डर यहाँ पे पंच हुआ है ठीक से 55,700 के आसपास तक के जोन में, बढ़िया सा। इनफैक्ट ये आखिरी का अगर आप बात करते हैं 1 घंटे का, ये जो जोन होता है लास्ट का कितना होता है, इसको पूरा इरेज करके समझाता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये लास्ट का 1 आवर है, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे सेंटिमेंट को रीड करते हैं। ये जो कैंडल बनता है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे लोअर साइड से प्राइस को ऊपर खींच कर ले आए। यहाँ से मैं एक छोटा सा बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है 1/3 रूल होता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है, 1/3 रूल होता है। ये 1/3 रूल क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी अगर कैंडल बनता है, किसी भी तरह का कैंडल बनता है, तो कैंडल में जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक इसका हाई होता है और एक इसका लो होता है। ठीक है, और एक इसका क्लोजिंग होता है। ध्यान से समझेंगे क्या होता है इसका क्लोजिंग। बाकी देखेंगे हम जितने सारे मूविंग एवरेज एंड ऑल हम कंसीडर करते हैं, जिसपे काम करते हैं, उस सब में हम लोग क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि प्राइस कहाँ पे क्लोज किया है, कैंडल कहाँ क्लोज किया है। बिकॉज क्लोजिंग बहुत सारे कहानी को रिवील करता है कि उस प्राइस को मूव कराने वाला इंसान प्राइस को किस पर्टिकुलर जगह पे लाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई क्लोजिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको लेकर हम लोग यहाँ पे डिसीजन है वो बनाते हैं। तो जो इसका क्लोजिंग हो रहा है, जो क्लोजिंग हो रहा है इसमें, ये जो कैंडल हमारे सामने बनता है, यानी कि जो रेंज हमारा क्रिएट हो जा रहा है, इस रेंज को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रेंज को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, ये हिस्सा जो होता है कैसा होता है, ये होता है अपर 1/3 होता है, ये कैसा होता है, मिडिल 1/3 होता है, और ये हिस्सा कैसा होता है, लोअर 1/3 होता है। अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 होता है। ठीक है, अब जब तक प्राइस यहाँ पे देखेंगे अपर 1/3 में हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है इस रेंज का, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर है। जब लोअर 1/3 में हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर है, और जब मिडिल 1/3 में हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे किसी भी तरह का डिसीजन बनाने से हमें बचना चाहिए। अब देखेंगे प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल किया था, जरा इस कैंडल को देखिए, क्या इसमें अपर 1/3 में जो क्लोजिंग है वो हुआ है या लोअर 1/3 में हुआ है। तो यहाँ पे अपर 1/3 में क्लोजिंग आपको देखने को मिला है।
जब अपर वन थर्ड में क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है और उसके बाद प्राइस पूरे टाइम यहाँ पे रुक गया है, यानी कि अब ये जो हिस्सा होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग कुशन की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग कुशन की तरह काम करता है, यानी कि प्राइस को ये आसानी से पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन टाइम है, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, जिसके लिए प्राइस क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इस जगह पे, सस्टेन कर रहा है इस जगह पे, आराम कर रहा है। ठीक है बात। तो यहाँ पे अच्छे से ये रेस्ट कर रहा है। तो हुआ क्या, आप देखेंगे कि यहाँ से बुलिश प्रेशर हुआ, लेकिन अब इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के साथ ही इतना बड़ा सा फॉल ये दे दिया। इसका बात करेंगे लगभग लगभग 56,000 से ये गया, मतलब 200 से 250 पॉइंट के आसपास तक पॉइंट में सिंगल कैंडल में दे दिया है। ये कैसा हो गया, सिंगल कैंडल हो गया यहाँ पे। तो क्या आप बताइए बात कि इस तरह का प्राइस मूव देखने के बाद क्या आपको यहाँ पे लॉजिकली डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए क्या? तो आंसर है नो। तो होता क्या है कि ये हमारा एक फॉलिंग नाइफ का कैटेगरी में आता है। ये कैसा होता है, फॉलिंग नाइफ आता है। और जब ये फॉलिंग नाइफ होता है, इसको कभी भी कैच करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इसमें कभी भी रैंडम एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे एक भारी नुकसान हो सकता है। आपको एक बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक यहाँ पे हो सकता है। फॉल करते क्या बहुत तेजी से, और ठीक इसी समय बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो प्लान करेंगे डाउनसाइड का। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट जो कैंडल बनता है वो एक बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट किया। ये कैंडल यहाँ पे देखेंगे, इसका हाई है, इसका लो है, इसमें क्या किया हमने, बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट कर गया। तो जब कभी मार्केट कोई भी रेंज क्रिएट करता है, तो रेंज में जो आपका ट्रेड होता है ना, वो दो तरह का होता है। जब बात करते हो रेंज में, तो रेंज ट्रेडिंग दो तरह का होता है। एक होता है रेंज में, ये होता है इसका यहाँ पे ट्रैप करके ट्रेडिंग होता है, एक जो रेंज हुआ इसमें ट्रैप करेगा। और दूसरा होता है, ये होता है ब्रेकआउट होता है। सेकेंड वन इज द ब्रेकआउट, वन इज द ट्रैप, अनदर इज द ब्रेकआउट। ट्रैप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया कि हमने ये रेंज क्रिएट हुआ, तो प्राइस आएगा यहाँ से, फेक ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, और देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इसका होने का चांस बहुत ज्यादा होता है जब ये रेंज आपका क्या हो, बिगर रेंज क्रिएट हो जाए। वहीं पे ब्रेकआउट होता है ना, ये आमतौर पे जो छोटा सा रेंज बनता है, यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छे से काम करता है। और इसमें क्या होगा कि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ से हो सकता है बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव करना है आपको, तो रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर नीचे की तरफ, या यहाँ से ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करे तो ऊपर की तरफ। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो आइडिया है ये आपका काम करेगा, स्मॉल रेंज होता है उसमें ब्रेकआउट, और अगर रेंज बहुत लार्ज है तो यहाँ पे ट्रैप काम करता है। तो अभी आपको देखकर सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि जो रेंज क्रिएट हो रहा है लार्जर रेंज होता है। तो इस रेंज के पीछे थोड़ा टाइम प्राइस आता है और यहाँ से क्या करता है, प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट किया, यहाँ पे अच्छे तरीके से ये आइडिया दे दिया कि अब ये शायद यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। काफी लोग यहाँ पे डाउनसाइड के लिए प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। जब डाउनसाइड के लिए प्लान करना स्टार्ट करेंगे, तो ठीक उसी जगह पे प्राइस यहाँ पे रिवर्स करता है और ऊपर की तरफ मूव देता है। हाँ, बहुत बड़ा सा मूव नहीं है, लगभग लगभग 100-150 पॉइंट का मूव होता है। बैंक निफ्टी के लिए बहुत छोटा सा मूव के कैटेगरी में माना जाएगा। बस यहाँ से लर्निंग लेसन ये रखना है आपको कि जब कभी भी बिग रेंज बन जाए, ध्यान से समझिएगा कैसा बन जाए, बिग रेंज बन जाए, तो इस बिग रेंज में अगर हो सके आप जो आपका ट्रेडिंग है इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा इसका लोकेशन। और लोकेशन यहाँ फेवर नहीं कर रहा था, ये लास्ट 1 आवर के ऊपर था, तो यहाँ से प्राइस को बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्राइस का फॉल होता है ठीक इसके अगेंस्ट चलना स्टार्ट करता है, इसके ऑपोजिट में चलना शुरू करता है। ऊपर से ये फॉल किया और फॉल करने के बाद ये सीधा सीधा नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पे आपका जो फर्दर फॉल है ये रुक गया। अगर फॉल करना होता तो कंटिन्यू जाता। इस तरीके से आपको छोटा सा की पॉइंट इसमें नोट करना है कि जब कभी बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट हो जाए, तो उस केस में हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। हो सके तो उसमें ट्रैप में ट्रेड कीजिए आप, उसमें उसमें देखिए जब बाकी लोग जब फंस जा रहे हैं, उसका फेलियर ब्रेकआउट होता है, उस पर ट्रेड कीजिए। इसके डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो सक्सेस के चांसेस आपके 10% होंगे और 90% आपके फेलियर के चांसेस होंगे। ऐसा नहीं कि इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट द प्रोबेबिलिटी जो उसका सक्सेस का है वो बहुत कम है, 1/10 दिया हुआ है। वहीं पे उसके ब्रेकआउट का फेल होने का 9/10 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग होगा। बाकी ये पूरा का पूरा कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज को इंप्रूव कीजिए, प्रॉफिट जरूर होगा।